हेलो, नहीं मैंने नहीं जाना उस दुकानदार के पास, उसने पुलिस वालों को बुला लेना है। रखो फोन। बेगम, किसका फोन आया था आपको? मेरी बहन का ना फोन आया था। वो कह रही थी कि जो जोड़ा आपको पसंद था ना, जिसकी वजह से आपने दुकानदार का सर भी फाड़ा था, वो किसी और दुकान पे आ गया है, तो ले आए। तो फिर आप ले आती। मैं कैसे लाऊं? मेरे पैसे वापस करेंगे तो मैं लाऊंगी ना। आपका क्या ख्याल है मेरे पैसों के बारे में? मेरा तो ख्याल है इस घर में जितनी भी ईंटें हैं ना बाहर फेंकवा दूं, कहीं बेगम मेरा ही ना सर खोल दें। अच्छा बेटा, मैं एक काम जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ ना, तो फिर आके बाहर चलते हैं घूमने के लिए। ठीक है? ठीक है। घर की सारी चीजें खत्म हुई हैं और बेगम जो है वो बेगम है। याद आया बेगम, मैं ना एक काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे ना आधा घंटा लग जाना है। मैं फिर आता हूँ, मुझे एक काम है, चीजें घर की कुछ लानी थी। ठीक है? ठीक है, हूँ मैं फिर आता हूँ अभी। अल्लाह हाफिज। Goodbye. पैसे कहाँ गए? कहीं बेगम ने तो नहीं निकाल लिए? याद आया मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए हैं, तो फिर क्या करूं? हाँ, बेगम से पैसे उधारे मांग लेता हूँ। पर लेकिन बेगम से तो पैसे मांगना ना निरी जलालत है। पर क्या करूं, जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इनसे पैसे लेना जान जोखिम में डालना है। Oh my god. बेगम, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मेरे पास ना पैसे खत्म हो गए हैं। मुझे याद नहीं आया, पर मेरी पॉकेट में पैसे ही नहीं थे। आप मुझसे पैसे ले लें और जब चाहे वापस कर दें, लेकिन मेरे हाथों की नींदें हराम हो जानी है। मुझे ना फिर 8 से 10 हजार रुपए आप दे दें, मैं 1-2 दिनों में आपको वापस कर दूंगा। रुक जाएं, ला देती हूँ। ठीक है। मेरी बात तो सुने। हाँ जी। ये लें, आप राजी हो जाएं। शुक्रिया बेगम। अच्छा, तो फिर मैं आता हूँ। घर की चीजें ना खत्म हुई होती तो किस पागल ने इनसे उधार लेना था। मेरी बेगम तो नाकों चने चबवा देती हैं। अल्लाह का शुक्र है बाहर के सारे काम हो गए। चलो अब थोड़ी देर बच्चों के पास भी बैठता हूँ और इनकी भी कुछ खट्टी और मीठी सुनता हूँ। मम्मा, मेरा ना आज बहुत बाहर खाने का दिल कर रहा है, कुछ मंगवाई दे। मम्मा, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई शवारमा मंगवाई दे। मजा आएगा। मेरी बात सुने। अहमद ना जिद कर रहा है कि मेरा ना बाहर का कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो आपको मैंने जो पैसे उधार दिए थे उसमें से कुछ दे ही दें। 4 दिन नहीं हुए और बेगम का तकाजा शुरू हो गया। चलें ठीक है बेगम, ले लें फिर। जाएं फिर जाकर ला दें, लगता है अहमद को बहुत भूख लगी हुई है। चलें ठीक है, मैं दे देता हूँ, अंदर से ला देता हूँ आपको। मेरा बैग कितना पुराना हो गया है। मैं मम्मा को कहती हूँ जो नया बैग लेके दे। मेरा ना सारा बैग फट गया है। अभी कहती हूँ मम्मा से, Let's go. मम्मा जान मेरा सारा बैग फट गया है। अच्छा बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मेरे पास तो जब भी पैसे तुम्हारे पापा देखते हैं ना, उनके मुंह में पानी आने लग जाता है पैसे दे के। वो मेरे पास टिकने ही नहीं देते पैसे। अगर तुम जिद करती हो तो तुम्हारे पापा से ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने बैग लेना ही लेना है। बेगम, आपने खुद ही तो मुझे कहा था जब आपका दिल चाहे वापस दे दीजिएगा। तो अभी 1 दिन पहले तो आपने मुझे पैसे दिए हैं, पहले भी आपने ले लिए, अब आप फिर मांग रही हैं। मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं? मेरे ही पैसे देते हुए दिल को होल पड़े हैं आपको, हैं? What? चलें ठीक है, मैं देता हूँ आपको पैसे। मेरी बेगम दिल की छोटी और दिमाग की मोटी हैं। ये लें फिर बेगम, आप 2000 रुपए फिर रख लें। इनको ठंड पड़ जाए, मेरा क्या है बेचारे माड़े गरीब का, मैं तो गुजारा कर ही लूंगा। जिमल निकलवा रही है मैंने अपने ही पैसे तुम्हारे पापा से, खुश हो जाओ। मामा ठीक है। मेरा तो पिज्जा आने वाला है। मेरा तो नया बैग आने वाला है। और मेरी तो जेब खाली होने वाली है। हेलो, नहीं मैंने नहीं जाना उस दुकानदार के पास, उसने पुलिस वालों को बुला लेना है। रखो फोन। बेगम, किसका फोन आया था आपको? मेरी बहन का ना फोन आया था। वो कह रही थी कि जो जोड़ा आपको पसंद था ना, जिसकी वजह से आपने दुकानदार का सर भी फाड़ा था, वो किसी और दुकान पे आ गया है, तो ले आए। तो फिर आप ले आती। मैं कैसे लाऊं? मेरे पैसे वापस करेंगे तो मैं लाऊंगी ना। आपका क्या ख्याल है मेरे पैसों के बारे में? मेरा तो ख्याल है इस घर में जितनी भी ईंटें हैं ना बाहर फेंकवा दूं, कहीं बेगम मेरा ही ना सर खोल दें। अब बाबा की खैर नहीं। चलें ठीक है, फिर मैं दे देता हूँ फिर आपको पैसे वहाँ से। पैसे मैंने बेगम से ले तो लिए हैं उधार, कहीं मुझे लेने के देने ही ना पड़ जाएं। बेगम तो बहानों की किताब है। ये लें बेगम,
ये पैसे फिर आप ही ले लें। वैसे मेरे कितने पैसे रह गए हैं आपके पास, वो जब चाहे दे दीजिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। बेगम आपने जितने पैसे मुझे अब तक दिए थे ना, मुझे तो लगता है वो सारे पैसे आपने मुझसे वापस ले लिए हैं। वो जो 10,000 है ना, वो अभी आपकी तरफ ही है, भूल गए क्या? वो कैसे? मैं बेगम अभी पहले अपना हिसाब तो देख लूं। आप मुझे लगता है मुझसे ज्यादा पैसे ले गई हैं। मैं अभी चेक करता हूं पहले अपना हिसाब। जिमल, पापा जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी मम्मा ने पापा से पैसे निकलवा के ही रहना है। ये तो पैसे अब इनके पूरे हो गए हैं, बल्कि मुझे तो लगता है इसमें से अब मेरे पैसे इनकी तरफ निकलते हैं। ये मुझसे फिर भी अपने पैसे मांगी जा रही हैं। अहमद, जरा अपनी मम्मा को तो बुलाओ। तुम्हारी मम्मा क्या मेरे साथ करी जा रही हैं? पापा मैं बुला तो लेता हूँ मम्मा को, लेकिन फिर भी बोलती आपकी बंद होनी है। तुम जाओ बेटा, एक बार बुलाओ तो सही उनको, जरा मैं पूछूं तो सही उनको। मुझसे पैसे ज्यादा ले गई हैं और फिर भी मुझे बोल रही हैं कि आपकी तरफ पैसे निकलते हैं। जाओ इनको बुलाओ तो सही जरा इनको, मुझको ही चूनना। बाबा आपको ये हार माननी पड़नी है। आप क्यों खाते खोल के बैठ गए हैं? बेगम आप तो कह रही थी कि मेरे पैसे आपकी तरफ निकलते हैं, तो लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है आपने 10,000 रुपए मुझे दिया था और अभी तक 15,000 रुपए ले चुकी हैं आप मुझसे। आपको पता है? 15,000? हाँ जी, और आप कह रही हैं कि अभी भी मेरे निकलते हैं आपकी तरफ। मेरी बात सुने, जो मैंने आपको 10,000 दिया था, वो पैसे आपने इस्तेमाल किए हैं, तो फिर? तो वो आपने कारोबार में लगाए होंगे ना, तो उसका नफा भी आया होगा, तो वो मैंने ले लिया, मैंने इस्तेमाल कर लिया। ओफो, 10,000 रुपया मेरा आपकी तरफ ही रहना है, वो मैंने वापस लेना ही लेना है, Oh my god. निकलवा के छोड़ूंगी। और सुन ले पापा, मैं सही कह रहा था ना, मम्मा से लेना पंगा बिल्कुल नहीं है चंगा। बेटा ये बात तो आपकी 16 आने ठीक है। बेगम से उधार तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, कभी ना लेना, कभी ना लेना। तौबा कर लो तौबा आइंदा से, उल्टा आपके ही पैसे जाते हैं। देखा बाबा के साथ क्या हुआ? तुम्हारा भी शादी होके यही हाल होना है। हेलो गाइस, हमारे चैनल को करें आप लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल